नमस्ते। आज हम सुनेंगे उस महान माँ की गाथा जिसने संसार को सिखाया कि गर्भ में शिशु को धैर्य, एकाग्रता, साहस के संस्कार कैसे दिए जाते हैं। वह महान माँ सीता माँ थी जो धरती माँ की पुत्री थी, जिनका विवाह दशरथ पुत्र श्री राम जी से हुआ था, जिन्होंने वनवास, अग्नि परीक्षा और समाज के कटु वचन सहकर भी अपने बालकों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जैसे दिव्य संस्कार गर्भ में ही दिए थे। आज की गर्भ कथा प्रत्येक गर्भवती माँ को यह प्रेरणा देगी कि परिस्थितियां कैसी भी हो, माँ का मन ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। कथा उस यात्रा की है जहाँ एक स्त्री जिसने कभी रघुकुल की मर्यादा का भार उठाया था, अब वह एक वन में एक मिट्टी की कुटिया में बैठी है। उसके पास कोई सिंहासन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पति नहीं है, माता पिता नहीं है, बस एक शून्य है। और उस शून्य के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही है माँ बनने की तैयारी। माँ सीता जब जंगल में पहुंची तो उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन उससे भी अधिक टूटा हुआ था। पत्थर के रास्ते, जलते हुए पांव और गर्भ का भार जो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, और मन के भीतर बार बार गूंजता हुआ एक प्रश्न था, क्या मैं सचमुच सही नहीं थी? क्या मैं गलत थी? या मैं ही वह सत्य थी जिसे समय समय नहीं पाया? गर्भाधारण कोई चमत्कार नहीं होता माँ, वह एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें स्त्री का तन और मन दोनों बदलते हैं। और सीता माँ जब अयोध्या से निकली थी तब वह पहले से ही गर्भवती थी। शरीर पर कोई विशेष चिन्ह नहीं था, शरीर से मालूम ना पड़ता था कि माँ गर्भवती है, पर उनका हृदय जानता था कि उनके भीतर कोई और भी है। शरीर में भारीपन था, सांसें थोड़ी गहरी हो गई थी, मन पहले से अधिक संवेदनशील हो गया था। गर्भ का प्रथम मास शरीर में हल्की सी थकावट लेकर आता है, कुछ उलझन, नींद की कमी, भूख में अंतर। सीता इन सब का अनुभव कर रही थी, लेकिन आश्रम में कोई प्रश्न नहीं पूछता था। महर्षि वाल्मीकि जी जानते थे कि जो सीता नहीं कह पा रही है वो उनकी शांति और मौन कह रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने केवल एक बात कही, बेटी, यहाँ शब्दों से ज्यादा मौन की पूजा होती है। अब सीता ने दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठने लगी, तुलसी मैया को जल देने लगी, आंगन को साफ करने लगी, थोड़ी दूर तक जंगल से जल भी लेने जाती थी। यह सब कोई व्रत नहीं था, यह तो स्वाभाविक जीवन की सरलता थी जिसे एक गर्भवती नारी जी रही थी। किसी ने सीता जी से नहीं कहा कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, ये ना करो। माँ सीता खुद ही जानती थी कि अब वह हर कोर, हर विचार अब केवल उनके लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए है। वह बालक कौन होगा, किस स्वभाव का होगा, शांत होगा या क्रोध वाला होगा, धैर्यवान होगा या जिद्दी होगा? सीता ने कभी यह प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें यह जानने की चाह नहीं थी कि उनका पुत्र कौन होगा, बल्कि यह चिंता थी कि वह कैसे होगा। और यही विचार गर्भ संस्कार की नींव बनाता है। अब उन्होंने सबसे पहले वाणी का संस्कार चुना। वे अब किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहती थी, ना राम के लिए, ना अयोध्या के लिए, ना समय के लिए, ना समाज के लिए, ना संस्कृति के लिए। वे हर पल, हर बात को मौन में ही पीती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गर्भ की पहली शिक्षा माँ की वाणी से ही होती है। दूसरा संस्कार था दिनचर्या का। माँ सीता सुबह उठकर स्नान करती, एक शांत स्थान पर बैठती, ना ध्यान करती, ना मंत्र पढ़ती, बस पेड़ों को देखती, हवा को सुनती, अपनी सांसों का अनुभव करती। मेरा बच्चा इस शांति को सुन रहा है। तीसरा संस्कार था भोजन। आश्रम में सीमित आहार था, फल, कंद, मूल, कुछ दालें।
लेकिन सीता ने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि यह देखा मेरे भीतर जो पल रहा है उसे क्या अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे गर्भ का दूसरा मास प्रारंभ हुआ। शरीर में बदलाव थोड़ा और स्पष्ट हुआ। कमर में हल्की थकान, पीठ में खिंचाव और पैरों में कमजोरी, लेकिन मन अब थोड़ा स्थिर हो गया। अब सीता हर रात अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहती, मैं तुझे कुछ नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं जैसा बनूंगी तू वैसा बन जाएगा। माँ गर्भ का दूसरा मास शारीरिक रूप से छोटा लगता है, लेकिन यही वह समय होता है जब बच्चे के भीतर की दुनिया बननी शुरू होती है। शरीर का आकार अभी भी छोटा है, लेकिन हृदय की धड़कन शुरू हो चुकी है। और उस समय धड़कन के साथ माँ के हर भाव, हर विचार धीरे धीरे शिशु के भीतर उतरने लगते हैं। सीता अब रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि गर्भ के इस समय में सुबह की शांति सबसे मूल्यवान होती है। उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक लोटा जल लेकर आश्रम के पास बहती नदी के किनारे जाए। नदी कोई बड़ी नहीं थी, एक शांत पतली धारा बहती थी, जैसे खुद भी ध्यान में डूबी हो। सीता उस जल से अपने चेहरे पर छींटे मारती और फिर कुछ क्षण वहीं बैठ जाती थी, कुछ कहे बिना, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वह जो भी सोचेगी, जो भी महसूस करेगी, उसका सीधा असर उसके गर्भ में होगा। गर्भ का दूसरा मास माँ के लिए बहुत भावनात्मक होता है। कभी मन अचानक रोने को करता है, बिना किसी कारण के उदासी आने लगती है, और कभी कभी तो इतनी संवेदनशीलता हो जाती है कि एक छोटी सी बात भी गहरे दुख का कारण बन जाती है। सीता ने भी यह सब महसूस किया। अकेलापन, भीतर की बेचैनी, कभी भूख नहीं लगती थी, कभी जरा सी बात पर आंखें भर आती थी, लेकिन उन्होंने यह सब भी स्वीकार किया। उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, शायद यह भावनाएं मेरी नहीं हैं, शायद यह वह आत्मा महसूस कर रही है जो मेरे शरीर के भीतर पल रही है। गर्भ का दूसरा मास शिशु के मस्तिष्क की नींव रखने का समय होता है। अब गर्भस्थ शिशु ध्वनियों को अनुभव करने लगता है। कोई शब्द स्पष्ट तो नहीं सुन पाता, लेकिन माँ की आवाज की लय, उनकी भावनाओं की तरंग और उसके आसपास के वातावरण की ऊर्जा, सभी कुछ छाया की तरह उसके भीतर उतरने लगते हैं। इसलिए सीता ने अब अपने दिन का एक भाग पूरी तरह शांत और आत्म संयमित बनाया। अब वह हर दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठती थी, जहां सूरज की हल्की धूप पड़ती थी, पत्तों की सरसराहट चलती थी और बहुत दूर तक कोई शोर नहीं होता था। वे उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ नहीं बोलती थी, बस सांसों पर ध्यान देती थी। गर्भ के इस समय में सबसे बड़ी कोई चीज माँ अगर अपने गर्भस्थ शिशु को दे सकती है तो वह है मानसिक स्थिरता, और सीता वह इससे एक जिम्मेदारी की तरह निभा रही थी। वह कभी अपनी स्थिति पर क्रोध नहीं करती थी, कभी भी भगवान को दोष ना देती थी। उनका मन यदि व्यथित होता भी था तो वह एक स्त्री थी, एक पत्नी थी, उस जिसे न्याय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हर बार अपने दुख को संस्कार में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं क्रोधित रहूंगी तो मेरे बच्चे के मन में भी कटुता आ जाएगी, और अगर मैं माफ कर दूंगी तो वह इस क्षमा को स्वभाव बना लेगा। इसी विचार से उन्होंने एक अभ्यास शुरू किया, मौन में क्षमा। वे हर रात अपने मन में उन लोगों का नाम लेती जिन्होंने उन्हें दुख दिया था। अयोध्या की नारियां, संकट में खड़ा दरबार, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम जी, और हर नाम के बाद धीरे से मन में कहती, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया न थी, वह माँ बनने की मानसिक तैयारी थी। अब उनके आहार में भी बदलाव हुआ। गर्भ के दूसरे महीने में माँ की भूख धीरे धीरे बढ़ती है,
लेकिन बहुत कुछ खाने से नहीं, सही चीजें चुनने से शिशु को ताकत मिलती है। सीता जी का भोजन बहुत ही सादा था। थोड़ी मूंग की दाल, कुछ भुने हुए कंद, कभी कभी पके हुए फल। लेकिन हर बार भोजन से पहले वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहती, मैं यह भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, तेरे चित्त के लिए भी ले रही हूँ। और अब शुरू हो गया है गर्भ का सबसे महत्वपूर्ण भाग, गर्भ संवाद। अब सीता अपने गर्भ से धीरे धीरे बात करने लगी थी। कोई बड़ी बातें नहीं, बस रोज की छोटी छोटी बातें। जैसे एक दिन कहा, आज मैं नदी तक गई थी, वहां बहुत शांति थी, मुझे लगा तुम भी मेरे साथ वहीं पर बैठा है। कभी कहती, आज दोपहर की थकान थी, लेकिन जैसे तेरी कोई ऊर्जा भीतर से आ गई और मैं फिर काम में लग गई। यह कोई दिखावा ना था, यह मौन प्रेम था जो हर माँ अपने गर्भस्थ शिशु से साझा करती है। अब वाल्मीकि आश्रम का माहौल सीता के गर्भ के संस्कारों का हिस्सा बन चुका था। कभी दूर से वेदों की ध्वनि आती थी, कभी किसी ब्रह्मचारी के जप की आवाज, कभी आशिक का मौन उपदेश, कभी महर्षि जी का मौन उपदेश। इन सब का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन यह सब मिलकर शिशु के भीतर एक वातावरण गढ़ रहे थे जहाँ से शांति, नीति, धर्म और त्याग प्राकृतिक रूप से आत्मा में उतरते हैं। अब सीता को समझ में आने लगा था कि गर्भ की शिक्षा बोलने से नहीं, जीने से दी जाती है। जो यह खा रही है, जैसा बोल रही है, जैसा सोच रही है, जैसे चल रही है, जैसे देख रही है, यह सब उनके भीतर पल रही आत्मा में गूंज रहा है। इसी के साथ गर्भ का दूसरा मास भी समाप्त होने को था। शरीर अब पहले से अधिक जागरूक हो गया था, मन अब अधिक स्थिर और गर्भ अब आत्मा के साथ तालमेल बनाने लगा था। सीता जी ने धीरे से कहा, मैं अब केवल एक स्त्री नहीं, अब मैं संस्कारों की साधना बन गई हूँ। माँ गर्भ का तीसरा मास वह समय होता है जब माँ को पहली बार अपने भीतर की हर हलचल सिर्फ जैविक नहीं, भावनात्मक रूप से भी महसूस होने लगती है। बच्चे की कोई हल्की गति नहीं होती, लेकिन एक ऊर्जा का स्पंदन अब माँ के हृदय को हर दिन थोड़ा और गहरा कर देता है। सीता अब अपने भीतर उस ऊर्जा को साफ महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं कि कोई हरकत हो रही हो, लेकिन अब जब ध्यान में बैठती है तो पेट पर हाथ रखते ही एक गर्माहट, एक धनाकर्षण, एक सूक्ष्म जुड़ाव उभर आता था, मानो कोई भीतर से उनकी उपस्थिति को पहचान रहा हो। माँ सीता ने गर्भ संवाद को नाम देना शुरू किया। अब वह गर्भ से ही नहीं कहती थी कि बच्चा, अब वे कहती थी लव कुश, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक होगा या दो, लेकिन उनके मन ने मान लिया था कि दो चेतनाएं उनके भीतर पल रही है। एक शांत, स्थिर और गंभीर, दूसरी चंचल, जिज्ञासु और भावनात्मक। हर माँ के भीतर अपने गर्भस्थ शिशु की एक छवि बनती है। कोई बताए ना बताए, लेकिन माँ जान जाती है कि उसका शिशु कैसा होगा। सीता को भी यह आभास होने लगा था। उन्हें महसूस होता था कि जैसे हर बालक हर बात को चुपचाप सुन रहा है, विवेक से ग्रहण कर रहा, और दूसरा हर बात पर प्रश्न कर रहा है कि हर परिस्थिति को जानना चाहता है। क्या तुम दोनों सच में अलग अलग हो या मेरे भावों के दो रंग हो? वो मुस्कुराकर कहती, तुम जो भी हो अब मेरी आत्मा का हिस्सा हो। अब गर्भ का तीसरा मास शरीर पर भी प्रभाव डालने लगा था। सीता को अब थोड़ी थकान जल्दी हो जाती थी, खड़े रहने में कठिनाई होने लगती थी, नींद भी रातों की कम हो गई थी, पर उस नींद के बदले मन की गहराई बढ़ने लगी थी।
कभी कभी वे रात को उठकर दीपक जलाती और चुपचाप बैठ जाती थी। ना मंत्र पढ़ती थी, ना कोई जप पूजा करती थी, बस बैठी रहती थी। और उस मौन में उनके गर्भ में कुछ फूटता, जैसे कोई भीतर से सुनने लगा हो। गर्भ का तीसरा मास वह समय है जब शिशु का हृदय आकार ले चुका होता है और अब वह माँ के हृदय की भाषा को पहचानने लगता है। सीता ने अब अपने भीतर उठने वाले हर भाव को जागरूक होकर देखना शुरू किया। अगर उन्हें कहीं जलन होती तो वे रुकती और पूछती, मैं असहज क्यों हूँ? मेरा मन गड़बड़ होता है तो वह सोचती कि मैं पुराने स्मरण में बह रही हूँ। उन्होंने यह सब संस्कार समझकर जीना शुरू किया, क्योंकि अब उनके हर अनुभव का एक और श्रोता था जो उनके गर्भ में पल रहा था। अब उन्होंने एक नया अभ्यास शुरू किया, ध्वनि का संस्कार। वे अपने चारों ओर की ध्वनियां सुनती, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट दूर से आती, महर्षियों की वेद ध्वनि पर ध्वनि से वे शिशु को परिचित कराना चाहती। अब वे ध्यानपूर्वक बोलती थी, क्योंकि उन्हें पता था अब वह जो भी बोलेगी वह केवल शब्द ही नहीं, आत्मा की भाषा बन जाएगी। वाल्मीकि जी ने एक दिन ब्रह्मचर्यों को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य अपने शरीर से उतना नहीं सीखता जितना माँ की भावनाओं से सीखता है। गर्भ में ही सीता वह उपदेश दूर से सुन रही थी और उन्होंने सिर झुका लिया था, मानो यह वाक्य उनके भीतर ही कहा गया हो। अब सीता जी ने कथा श्रवण का अभ्यास अपनाया। हर दोपहर जब सब आश्रमवासी विश्राम में होते तो वह पेड़ों की छांव में बैठ जाती थी और धीरे धीरे राम की कुछ स्मृतियां दोहराती। लेकिन वह स्मृतियां दुख की नहीं होती थी, वे राम के गुणों को याद करती थी। तेरा पिता कितना संयमी था, कितना मर्यादित, वह कभी शीघ्र क्रोध नहीं करता, उसका हर निर्णय धर्म पर आधारित होता है। ऐसा करते करते वह समय वे जान जाती थी कि शब्दों से ज्यादा भावना पहुंच रही है गर्भ तक। गर्भ का तीसरा मास अब पूर्ण होने को था। सीता जी के शरीर में परिवर्तन स्पष्ट था, मन अधिक शांत था और आत्मा पहले से अधिक सजग। अब वे गर्भ पर हाथ रखकर सिर्फ यह नहीं कहती थी कि तुम अच्छे बनना, बल्कि कहती थी तुम जो भी बनो लेकिन सच्चे बनना। ना मैं तुम्हें बड़ा बनाना चाहती हूँ, ना प्रसिद्ध। मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से कभी झूठे ना बनो। यही था वह बीज जो आगे चलकर लव और कुश की महत्ता का आधार बना। वह बालक जो यज्ञ का अश्व पकड़ते हैं, केवल वीरता से नहीं, अपनी माँ के दिए हुए आंतरिक नैतिक बल से। माँ जैसे जैसे समय बीतता गया, सीता की कोख में पल रही चेतना अब सिर्फ ऊर्जा नहीं रही, वे अब विकास के अंतिम चरण में थी। गर्भ अब भारी हो चुका है, चलना कठिन होता था, नींद बार बार टूट जाती थी, भोजन की इच्छा कम हो गई थी। लेकिन इन शारीरिक कठिनाइयों के बीच सीता का मन और अधिक स्थिर और गहरा होता चला गया। 7वें और 8वें मास में माँ की भावनाएं और संवेदनशील हो जाती है। शरीर थक जाता है लेकिन प्रेम की गहराई बढ़ जाती है। सीता अब अपने दोनों हाथों से पेट को सहलाती है और बोलती नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर एक मौन वाणी हो रही होती है, जैसे वह कह रही है, अब आने का समय निकट है और मैं तैयार हूँ तुम्हें इस संसार में लाने के लिए। वह जानती थी कि प्रसव कोई सरल क्रिया नहीं होती, विशेष रूप से जब कोई स्त्री महलों से दूर अकेले वन में हो, ना कोई वेद, ना कोई अनुभवी स्त्री, ना कोई सुविधा, न केवल विश्वास, और वह विश्वास उन्हें था। प्रकृति पर संयम और अपने भीतर पल रहे जीवन पर। वाल्मीकि आश्रम की स्त्रियों ने जब देखा कि सीता का शरीर अब पूर्ण आकार ले चुका, तो उन्होंने धीरे धीरे मातृत्व सहायता का दायित्व लेना शुरू किया। आश्रम की वृद्ध महिलाएं अब रोज
सीता जी के पास बैठती, उन्हें हौसला देती कि उनके लिए गर्म पानी लाती, कमर दबाती और उन्हें समझाती, बेटी अब समय दूर नहीं, तुम जैसी नारी को केवल संतान नहीं युग परिवर्तक को जन्म देना है। नवम मास का पहला दिन। सीता जी उस दिन थोड़ा सुबह थकी हुई थी। रात को कम नींद आई थी, मन भीतर से बेचैन था। उन्होंने बाल खोल लिए, पांव धोकर तुलसी मैया के सामने बैठ गई। उन्होंने मंत्र नहीं पढ़ा, बस आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे हृदय की बात की। हे धरती माता, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बस जब समय आए तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं बिना व्यय के अपने भीतर पल रहे जीवन को प्रेम पूर्वक इस संसार में लाकर उसे तेरी गोद में रख सकूं। और वही समय आया जब एक रात पूरा आश्रम विश्राम में था, अंधकार गहरा था और केवल दूर दूर तक झिंगुरों की आवाजें सुनाई देती थी। तभी सीता जी की पीठ में हल्की मरोड़ उठी। उन्होंने करवट बदली, फिर पीठ पर हाथ रखा। दर्द धीरे धीरे तेज हुआ और सांसें भारी हो रही थी, लेकिन चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने धीरे से दिया जलाया, पानी पिया और बैठ गई। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री ने दरवाजा खटखटाया। बेटी, समय आ गया क्या? सीता जी ने सिर हिलाया और वहीं पास में बैठ गई। अब बाकी आश्रम की महिलाएं भी जुट गई। आधी रात का समय था, कोई दवाई नहीं, कोई यंत्र नहीं, बस विश्वास। और फिर कई घंटों तक प्राकृतिक प्रसव की पीड़ा के साथ सीता ने धैर्य और प्रेम से उस क्षण का सामना किया जिसका कोई दृश्य किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन जो माँ की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। फिर भोर के समय पहले एक शिशु के रुदन की आवाज सुनाई दी, ना तेज ना कमजोर, बस एक शांत स्थिर स्वर, जैसे कोई ध्यान मगन रस का स्पंदन हो। और कुछ देर बाद दूसरी रुदन, इस बार ध्वनि थोड़ी तेज हो गई हो। ऐसा लग रहा हो जैसे किसी तेजस्वी बालक ने संसार में जन्म लिया हो। दोनों माँ की गोद में आ गए और सीता माँ थकी हुई थी पर शांत थी। उन्होंने दोनों को अपनी छाती से लगाया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलते वह किसी दुख या पीड़ा के थे नहीं। मैंने जो बोया था जो मेरे आंगन में खिल गया। बालक साधारण दिखते थे, लेकिन जब वाल्मीकि महर्षि ने उन्हें पहली बार देखा तो बस इतना कहा कि ये है संतान नहीं, माँ की तपस्या का साक्षात फल है। आश्रम में एक नया समय शुरू हो गया। अब वहां केवल वेद नहीं गूंजते थे, अब वहां दो बालकों की हंसी भी सुनाई देती थी। वे रघुकुल के नहीं, लेकिन उसी मर्यादा की नींव पर पलने वाले। उनकी शिक्षा, उनका खेल, उनका भोजन, उनका व्यवहार, सब में एक मौन अनुशासन था। सीता जी ने उन्हें कई कहानियां सुनाई, वह बस वैसी ही बनी रही। और यही बन गया लव कुश का पहला पाठ। माँ, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो केवल रोता या हंसता नहीं है, वह धीरे धीरे हर एक उस चीज को सीखने लगता है जो उनके माँ के जीवन में घट रही है। लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में एक शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके लिए माँ केवल सीता थी, एक शांत धैर्यवान स्त्री जो सुबह जल्दी उठती, आंगन साफ करती और सबसे अंत में भोजन करती थी। उनके लिए माँ का मतलब था वह स्त्री जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। वाल्मीकि आश्रम का वातावरण शब्द और आडंबर से मुक्त था। यहाँ शिक्षा का कोई दबाव नहीं था, लेकिन अनुशासन अपने आप था। जैसे हर पेड़ को मालूम होता है कब झुकना और कब सीधा खड़ा रहना है, लव और कुश के लिए शिक्षा शुरू हो गई प्रकृति की मौन से और माँ के आचरण से। लव गंभीर था, शांत, हर बात को चुपचाप आत्मसात करने वाला। कुश जिज्ञासु, थोड़ा चंचल, हर प्रश्न का उत्तर जानने को उत्सुक था। लेकिन दोनों में एक समानता थी, उनकी माँ के प्रति असीम श्रद्धा। सुबह सुबह माँ उन्हें उठाती थी, हाथ मुंह धुलवाती और कहती, बेटा पहले सूर्य को देखो और फिर जमीन को छूकर प्रणाम करो।
यही दिन की पहली विद्या है कृतज्ञता। बालक अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनके भीतर संस्कारों के बीच बहुत गहरे बो दिए जा चुके थे। सीता उन्हें कहानियां नहीं सुनाती, वह बस उनके हर प्रश्न को एक जीवन की तरह समझाती थी। कृष्ण ने पूछा, माँ आप कहीं और रहती थी क्या? सीता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ बेटा, पर अब मैं यहीं की ओर तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ। लव ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने माँ की चुप्पी को पढ़ लिया था। उन दोनों के लिए माँ का अतीत कोई रहस्य नहीं था, बल्कि अहमियत यह थी कि वह उनके साथ थी। आज हर दिन वाल्मीकि महर्षि ने उनकी शिक्षा प्रारंभ की। शब्द शास्त्र, संस्कृत, लोकगीत और सबसे पहले नैतिकता की शिक्षा। जो अपने से छोटों को सम्मान दे और बड़ों के आगे विनम्र हो, वही असली योद्धा होता है। यह शब्द लवकुश के मन में उतरते गए किसी संदेश की तरह। बच्चे पूछते, आश्रम में कभी कभी बच्चे पूछते, तुम दोनों के पिता कौन है? लव चुप रहता, कुछ भी उत्तर नहीं देता था। उन्हें ना जानकारी थी ना जरूरत। उनके लिए उनकी माँ ही उनकी दुनिया थी। माँ, गुरुकुल और उनके मूल्य ही उनकी दुनिया थी। कभी कभी जब वे रामायण का पाठ करते तो वाल्मीकि आश्चर्य विशेष ध्यान से उन्हें सुनते। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि यह कथा किस। लव और कुश अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। सवेरे उठते, अभ्यास करते, गुरु से नीति और धर्म शास्त्र का ज्ञान लेते। उनके व्यवहार में कहीं भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, पर भीतर एक स्थिर शक्ति थी जो केवल संस्कारों से उपजी थी। और उसी दिन दूर से आती घोड़ों की आवाज, धूल से भरा मार्ग, राजस्वी ध्वज और उसके साथ घोषणा करने वाले सैनिकों की वाणी, यह अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। इसे कोई ना रोकेगा, वही और जो रोकेगा वही युद्ध को बुलाएगा। कुश ने घोड़े को आते देखा। उसकी आंखों में प्रश्न कौंधा, क्या यह भूमि किसी की अनुमति के बिना लांघी जा सकती है? लव ने गंभीर स्वर में कहा, जब भूमि को पवित्र कहा गया तो उसकी मर्यादा भी होनी चाहिए। यह केवल घोड़ा नहीं है तो हमारी परीक्षा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई आवेश नहीं था, कोई रोष नहीं था, केवल धर्म, बुद्धि और माँ के दिए हुए संस्कार ही थे। और उन्होंने घोड़ों की लगाम थाम ली। सैनिक चौंक गए, कौन हो तुम दोनों? जानते नहीं है, राजा श्री राम जी का अश्व है। लव ने उत्तर दिया, हम किसी के विरुद्ध नहीं, लेकिन जो न्याय और मर्यादा से खुद को ऊपर रखे उसका सामना तो होगा। कुश ने धनुष उठाया, लेकिन उसकी मुद्रा में युद्ध नहीं था, सिर्फ सावधानी और कर्तव्य का भाव था। घोड़ा बांध दिया गया, सैनिक लौटे, अयोध्या को समाचार भेजा गया, सेना भेजी गई। संग थे अयोध्या के कई प्रमुख योद्धा। उन्होंने आश्रम की भूमि पर पहुंचते ही चेतावनी दी, बालकों, यह अयोध्या का आदेश है, राम का अश्व छोड़ दो, अन्यथा युद्ध होगा। कुश ने गहराई से देखा, क्या धर्म केवल आदेश का विषय है? लव ने कहा, हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भूमि हमारी तप की भूमि है। इसके लिए इसको बिना अनुमति के पार नहीं किया जा सकता। युद्ध हुआ। दोनों बालक माँ के दिए हुए विचारों से पले थे। उनका हर प्रहार संयमित था, उनकी हर चाल मर्यादा से भरी हुई थी। सेना थकने लगी, एक एक योद्धा पीछे हटने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह बालक कौन है। फिर सैनिकों ने जाकर श्री राम जी को सूचना दी। उन्हें निशांत होकर केवल इतना पूछा कि क्या वे बालक किसी राज्य के सैनिक हैं? तब उत्तर मिला कि नहीं प्रभु, वे आश्रम से हैं, तपस्विनी सीता के पुत्र हैं, जो गुरु वाल्मीकि के संरक्षण में पली हैं। राम का मुख स्तब्ध हो गया। सीता यह नाम हृदय में बजा, जैसे वर्षों की कोई स्मृति अचानक सामने आ गई हो, परंतु तुरंत प्रस्थान किया। और जब वे निकले तो केवल थोड़े से सैनिक ही साथ थे। ना तो क्रोध था कोई, ना सत्ता का गर्व, बस एक जिज्ञासा थी कि यह है कौन।
दूसरी ओर वाल्मीकि आश्र को भी यह सूचना मिली। एक शिष्य ने आकर कहा, मुनि, लवकुश ने यज्ञ का घोड़ा रोक लिया है और अयोध्या की सेना से युद्ध कर रहे हैं। वे शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, अगर वे सत्य के पक्ष में है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ सीता को अभी कुछ पता नहीं था। वे उसी तुलसी के पास बैठी थी, जल चढ़ा रही थी और सोच रही थी कि लवकुश बड़े हो रहे हैं मुझसे अधिक, अब उन्हें के निर्णय उनके भीतर से आएंगे। उन्हें पता था कि उनके पुत्र अब उसी धर्म के पक्ष में खड़े हैं जिससे वह चुप्पी से जी रही है। अंततः राम और लवकुश आमने सामने आने वाले थे, पर उससे पहले वाल्मीकि जी आ गए। उन्होंने राम के रथ को रोका और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करें, बालक अनजान है, धर्म से प्रेरित है, उन्हें क्षमा करें। राम ने पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? ऋषि मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया, बस इतना बोले, एक दिन आपको स्वयं जब इतना श्री राम जी ने आदेश दिया, घोड़े छोड़ दिए जाए, कोई और युद्ध नहीं होगा। लव और कुश स्तब्ध हो गए थे। उन्हें कारण पता नहीं चला, बस इतना देखा कि सभी सेनाएं लौट रही है। वे लौटे थके हुए, चुपचाप। उनके मन में कुछ गूंजता हुआ, क्या हमने कुछ गलत किया? क्या कोई नहीं लड़ा अंत तक? क्यों? वह पुरुष जो रथ पर था हमें देखकर केवल शांत था। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, माँ सीता जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? कुछ चुप। लव ने सिर झुका लिया। सीता जी ने पूछा, क्या कोई अनुशासन तो नहीं तोड़ा? कुश ने धीरे धीरे सब बताया, घोड़ा, सैनिक, युद्ध, सेना की वापसी और अंत में पूछा, माँ वो राजा कौन थे जिसने हमें देखा नहीं, कुछ कहा नहीं? सीता जी की आंखें भर आई। कुछ पल चुप रही, फिर दोनों पुत्रों को पास बैठाया, धीरे से उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, जिनसे तुमने युद्ध किया, जिनका घोड़ा रोका, वही है तुम्हारे पिता। श्री राम। सीता जी की आंखों की गहराई उतर आई थी। कुश की मुट्ठियां बंद हो गई थी और वो कुछ करना चाहता था, पर स्वयं भीतर अटक गया। लव ने उसने माँ की ओर देखा और जैसे कुछ भूल समझ न आई। माँ, हमने उनसे युद्ध किया। सीता ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, किया, लेकिन धर्म के पक्ष में किया। और जिस पुत्र ने धर्म के लिए अनजाने में पिता से टकरा लिया, वही सच्चा पुत्र है, क्योंकि उसका संस्कार व्यक्ति नहीं, नीति के अधीन होता है। सीता ने दोनों को पास में बैठाया। बहुत कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने तुम्हें अब तक केवल माँ बनकर पाला है। आज पहली बार तुम्हारे भीतर के योद्धा को देखा है। अब समय है तुम अपनी कथा नहीं, अपने पिता की कथा उनके सामने सुनाओ। अब समय है कि तुम अपनी कथा नहीं, अपने पिता की कथा उन्हें उनके सामने सुनाओ। सीता ने अलमारी से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की पांडुलिपि निकाली। वह राम की कथा है। अब उसे राम के ही पुत्रों को स्वर में से राम तक पहुंचाना है। अगले दिन महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या में सभा के लिए संदेश भेजा। श्री राम ने स्वीकार किया। कहा गया कि कुछ तपस्वी बालक है जो राम की कथा गाना चाहते हैं। राम ने अनुमति दी और कहा, कथा वह जो भीतर उतर जाए, चाहे वह किसी की भी जुबान से निकले। सजा सजी सभी मंत्री, याज्ञ, सैनिक, ब्रह्मा, प्रजा, सैनिक उपस्थित थे। राम सिंहासन पर बैठे थे और तभी द्वार पर दो बालक आए, साफ वस्त्र, सरल चाल और धीरे के साथ झुके हुए मस्तक। लव ने बांसुरी उठाई। कुश ने रामायण की चौपाइयां बोलनी शुरू की। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सभासन हो गए। शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, लेकिन हर स्वर में इतना सच्चा संस्कार था कि लोग रोने लगे। राम भी स्तब्ध हो गए। यह कौन है? कथा आगे बढ़ती गई। राम के जन्म से वनवास तक सीता के साथ हर क्षण। जब कथा वहां पहुंची जहां सीता ने अयोध्या छोड़ी, राम ने हाथ उठा दिए। रुको,
यह कथा इतनी सजीव कैसे है? यह बालक कौन है जो मेरे जीवन की हर बात ऐसे सुना रहे हैं जैसे वह अब स्वयं उसमें रहे हो? वाल्मीकि महर्षि जी खड़े हुए और बोले, प्रभु, जिनकी आंखों से आप सत्य देख रहे वे कोई साधारण वाचक नहीं है, वे आप ही की रक्त की वाणी है। यह लव और कुश है। सीता माँ के पुत्र। सभा में मौन छा गया। सूर्य रुक गया, पवन थम गया और राजसभा की आंखें भर आई। श्री राम, उनका हृदय जैसे भीतर से टूट गया, धड़कनों की गति थम गई। यह क्षण केवल एक माँ के जीवन का अंत नहीं, राजधर्म में पुरुषार्थ के बंधनों के बीच स्त्री के आत्म सम्मान का अंतिम निर्णय था। श्री राम धीरे धीरे उठे, कदम भारी थे, कठोर तपस्या से भी कठोर निर्णय की घड़ी थी। अब वे सीता जी के सामने आए, पर अब सामने कोई पत्नी नहीं, एक माँ थी, एक स्त्री थी, एक जनक द्वारी जिसने संसार को माफ कर दिया था पर स्वयं को नहीं। श्री राम बोले, सीते, यदि मुझसे भूल हुई है तो आज मैं उसी सभा के सारे लोगों के सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे मन में आज भी वही प्रेम है जो उस दिन पुष्प वाटिका में था, जहाँ हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। पर सीता जी की आंखें अब शांत थी। उस शांत जल में किसी प्रेम की आकुलता नहीं, किसी अधिकार की चाह नहीं, बस एक निर्णय था, एक आत्मा की पुकार थी। उन्होंने अपने दोनों संतानों की ओर देखा। लव और कुश, जिनके संस्कार उन्होंने गर्भ में ही डाल दिए थे जब वे गर्भ में थे, वे हर दिन रामायण की कथा सुनाती थी। हर दिन प्रेम, त्याग, धर्म, मर्यादा और नीति का पाठ दोहराती थी। आज वे वही पाठ बनकर खड़े थे। फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, मातृभूमि। यदि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा आचरण सदा पवित्र रहा, यदि मैंने एक स्त्री होकर कभी भी सभी संबंधों को निभाया हो, तो मुझे अपनी गोद की शरण में दो। धरती फटी, मौन में बिजली गिरी, हवा कांपी, सभा स्तब्ध रह गई। आज श्री राम जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे किसी पछतावे के नहीं, प्रेम के थे, पुनर्मिलन के थे। समय बीता, लव और कुश ने वही मार्ग चुना जो सीता जी ने गर्भ में बोया था। शांत सभा, मधुर वाणी, नीति, न्याय और धर्म का पालन। उन्होंने अयोध्या को फिर से एक ऐसी भूमि बनाया जहाँ प्रेम, करुणा और आत्म सम्मान हर स्त्री का अधिकार था। गर्भवती माताओं के लिए अंतिम अमर संदेश। माँ जब एक गर्भ को बनाती है तो केवल एक जीवन नहीं बनाती, बल्कि एक आत्मा का भविष्य भी बनाती है। माँ सीता ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई क्रांति नहीं की, किंतु उन्होंने अपने गर्भ में ही अपने शिशुओं को इतने उत्तम संस्कार दिए। उन्होंने लव कुश में सत्य, मर्यादा के बीज बोए जो अपने पिता के विरुद्ध भी खड़े हुए, किंतु बिना अभिमान, बिना अपमान के। यही है सच्चा गर्भ संस्कार। इसलिए हे माँ, जब तू थक जाए तब तू ये मत बोल कि मैं थक गई हूँ। अपनी चेतना को जागृत रख और एकाग्र रहे, क्योंकि तेरे अंदर भी एक शिशु पल रहा है और वो शिशु सब सुन रहा है। जैसे लव कुश ने अपनी माँ की कथा को जिया, उसी प्रकार तेरा शिशु तेरी चेतना को भी जिएगा। और जब वह संसार में आएगा तब सब बोलेंगे कि कितना तेजस्वी बालक है। जो तेज तूने उसे अपने अंधेरे गर्भ में दिया था, वही तेज उसे बहुत सम्मानता दिलवाएगा। यदि आपको यह गर्भ गीता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी ऐसी कथा बनाने का मोटिवेशन मिले। जय श्री राम, जय सीताराम।